ने इस तरह का बीमार कर दिया कि ना सिर्फ ये मुझे फ़ोन करते थे, इसके बाद इन्होंने यहाँ तक महदूद नहीं रहे, इन्होंने वाकई फिर जब ये मुझे मिल के गए अक्टूबर के पहले हफ्ते में, फिर इन्होंने आगे जाकर अक्टूबर में इन्होंने मेरा नाम मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया। जब मेरा नाम मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में, मैं खुद देख के हैरान हो गया कि मैं मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हो गया हूँ पाकिस्तान का। फिर उसके बाद इन्होंने ये किया कि यहाँ पर भी नहीं रुके, मेरे बच्चे हैं वहाँ पर पाकिस्तान में, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। इन्होंने जाकर मेरे जो बेटी थी 7वीं क्लास में मेरी बेटी पढ़ती है स्कूल में, इन्होंने स्कूल में जाकर उसके प्रिंसिपल से कहा क्या आपका ये जो लड़की है इसका बाप दहशतगर्द है, हमें जो है ना इसको चाहिए। उसका करना ये हुआ कि मेरे बच्चों को उन्होंने स्कूल से निकाल दिया। मेरे बच्चों की आज मेरे 3 बच्चे हैं, उस वक्त उनकी तालीम रुक गई है, आज तक वो स्कूल नहीं गए। मेरे बुज़ुर्ग माँ बाप को उठा के ले गए, मेरी जो बहनें थीं उनके ससुर को उठा के ले गए, मेरा घर सील कर दिया। जुल्म ये हुआ कि 2020 में मेरी छोटी बहन जो कि स्पेशल चाइल्ड थी, मेरे साथ ही ज़िंदगी भर वो रही है, और 2020 में कोरोना का आया, कोरोना में उसकी डेथ हो गई। मैं अपनी बेटी बहन जो है ना, बेटी जैसी जो बहन थी जिसको मैंने अपने हाथों से पाला बड़ा किया, उसके जनाजे पर भी नहीं जा सका, उसका चेहरा भी नहीं देख सका। इन्होंने जुल्म की ये इंतहा कर दी। आज भी मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे जो उनसे दरबदर हैं। मैं राना सनाउल्लाह साहब से, सबसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, शहबाज शरीफ साहब से ये अपील करता हूँ कि मेरे केस को मेरिट पे देखा जाए, जो इस पर जो ठीक है उस पर ये फ़ैसला करके मैं मुल्क वापस आना चाहता हूँ। मुझे जो भी इसमें इंसाफ चाहिए, जो मेरे साथ ज़्यादती हुई इस पूरे केस में, मेरी ये हालत थी कि मैं तो कब का शायद ख़ुदकुशी कर लेता। सिर्फ एक शख्स को देखता था जिसका नाम मियां नवासिफ साहब था, जिसके साथ इतना जुल्म हुआ। वो अपनी बीवी को मरग के बिस्तर पर छोड़ के गया और जाके गिरफ्तारी दी। उनकी वालदा, उनके बेटी को जैसे उनसे दूर रखा। उनको देख के मुझे थोड़ा हौसला होता था कि कोई बंदा इतना भी सियासत में गिर सकता है कि जो सिर्फ इमरान खान